नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे की विशेष प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज के कार्यक्रम में हम एक नहीं बल्कि तीन तीन पर्वों की बात करेंगे भैया दूज की, चित्रगुप्त पूजन की और छठ महापर्व की। आपको बताएंगे कि भैया दूज के पर्व की महिमा क्या है, चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा उपासना कैसे की जाती है और भाई बहन के संबंध को मधुर बनाने के लिए भाई बहन इस बार भैया दूज कैसे मनाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे छठ महापर्व की महिमा के बारे में और इसके पूजा विधान के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि भैया दूज का पर्व है क्या और इसका महत्व क्या है। देखिए, दीपावली का जो पर्व है वो मुख्यतः 5 पर्वों का एक समूह है। पंच पर्व हैं धनत्रयोदशी यानी धनतेरस, नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली, दीपावली का स्वयं का पर्व, गोवर्धन पूजा और अंत में भाई दूज, यानी ये पंच पर्व मिलकर के दीपावली का पर्व बनते हैं। भाई दूज का महत्व क्या है? दीपावली के दूसरे दिन अगर देखा जाए या अगर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया तिथि का संबंध है यमराज के साथ और द्वितीया तिथि के साथ, इसीलिए इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। भाई दूज के पीछे कथा आती है कि यम देवता बहुत दिनों के बाद अपनी बहन यमुना के घर गए। यमुना ने उन्हें भोजन कराया, उनका तिलक किया। तब यमराज ने यमुना को आश्वासन दिया कि आज के दिन जो भाई अपनी बहन के घर जा करके बहन के हाथ से बना हुआ भोजन करेगा और बहनें भाई का तिलक करेंगी, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इसी परंपरा को निभाते हुए बहनें अपने भाई का तिलक करती हैं, उनका स्वागत सत्कार करती हैं और उनके लंबे आयु की कामना करती हैं। माना जाता है कि जो भाई इस दिन बहन के घर जाकर भोजन ग्रहण करता है और बहन के हाथों से तिलक करवाता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। यानी इस पर्व में 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक, भाई को अपनी बहन के घर जाना चाहिए अगर कर सके तो, और बहनें अपने हाथ से भोजन बनाएं, भाई का तिलक करें और भाई को आशीर्वाद दें, उनकी मंगल कामना करें। भाई दूज के दिन ही यमराज के सचिव चित्रगुप्त जी महाराज की पूजा भी की जाती है। चित्रगुप्त भगवान प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और यमलोक में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है उनका। प्राणियों के कर्म के निर्धारण के देवता हैं। उनकी पूजा भी भाई दूज के पर्व पर की जाती है। इस बार भाई दूज का पर्व 3 नवंबर को मनाया जाएगा। तो 3 नवंबर को बेहतर होगा कि सूर्यास्त के पहले अगर आप कर सकें, सूर्यास्त के पहले हो सके तो भाई दूज का ये पावन पर्व मना लीजिएगा।
अब आपको बताते हैं कि भैया दूज के लिए पूजा की प्रक्रिया क्या है, क्या तरीका होगा भाई दूज पर पूजा करने का, इस पर्व को मनाने का। प्रातः काल जो भाई हैं वो चंद्रमा का दर्शन करेंगे, इसके बाद यमुना के जल से स्नान करेंगे या ताजे जल से स्नान करेंगे। अपनी बहन के घर जाइए और वहां पर बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करिए। बहनें प्रेम, सम्मान और श्रद्धा के साथ अपने भाई को भोजन कराएं, उनका तिलक करके भाई की आरती करें। भाई यथाशक्ति जितना कर सकें अपनी बहन को उपहार दें। देखिए, जब तक जीवन है तब तक मृत्यु का संकट बना रहेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे उपाय, ऐसे प्रयोग हमारे पर्व त्योहारों में बताए गए हैं जिनका पालन करने से आयु की रक्षा होती है। और भाई दूज का पर्व एक ऐसा पर्व है जो यम देवता के आश्वासन से जुड़ा हुआ है। तो अगर बहनें अपने भाई का तिलक करें, उनके लंबी आयु की कामना करें, बड़ी बहन हैं तो आशीर्वाद दें, मंगल कामना करें, छोटी बहन हैं तो वैसे भी मंगल कामना करें, निश्चित रूप से उनका कल्याण होगा। और याद रखिए, भाई अपनी बहन को उपहार तो देंगे ही, ये आश्वासन भी देंगे कि बहन को जब भी जीवन में कष्ट होगा, जब भी बहन को जीवन में आवश्यकता होगी, भाई उसके लिए मौजूद रहेंगे। अब बात करते हैं चित्रगुप्त भगवान की। देखिए, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चित्रगुप्त भगवान की पूजा एक खास जाति के लोग या खास परंपरा के लोग करते हैं। हमारे धर्म में देवी देवता का बंटवारा नहीं है कि ये इस जाति के लोग इन देवता की पूजा करेंगे, इस जाति के लोग इन देवता की पूजा करेंगे। चित्रगुप्त भगवान जितना आशीर्वाद किसी को देंगे उतना आपको भी देंगे, और उनकी उतनी ही मान्यता हमारे परंपरा में है, हमारे धर्म में है, जितनी किसी के मन में भी होगी। तो आप कभी मत समझिए कि चित्रगुप्त की पूजा आप नहीं कर सकते। हम सबको मिल करके चित्रगुप्त भगवान की पूजा करनी चाहिए। चलिए बताते हैं चित्रगुप्त भगवान का पूजा विधान क्या है। देखिए, चित्रगुप्त जी का जन्म ब्रह्मा जी के चित्त से हुआ था। इनका कार्य है प्राणियों के कर्मों के हिसाब किताब रखना। इसीलिए चित्रगुप्त भगवान जो हैं वो न्याय के देवता भी कहे जा सकते हैं, क्योंकि वो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, बड़े न्याय के साथ, बड़े ईमानदारी के साथ। मुख्य रूप से चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को होती है, यानी इनकी पूजा भी भाई दूज के दिन होती है। और चित्रगुप्त भगवान की जब आप पूजा करते हैं तो आपको लेखनी का, लिखने का, वाणी का और विद्या का वरदान मिलता है। आप बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं, आपका लेखन बहुत अच्छा हो जाए, आपके कैलकुलेशंस बहुत अच्छे हो जाएं, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाए और आपको विद्या का वरदान मिले, इसके लिए चित्रगुप्त भगवान की पूजा जरूर करिए।
जैसे तमाम छात्र और विद्यार्थी माता सरस्वती की पूजा करते हैं, वैसे ही छात्रों विद्यार्थियों को, लेखन कार्य करने वालों को चित्रगुप्त भगवान की पूजा भी करनी चाहिए। कैसे करेंगे पूजा? प्रातः काल पूर्व दिशा में चौक बनाइए। आज की भाषा में आप उसे रंगोली कहते हैं, लेकिन एक चौक बनाइए। इस पर चित्रगुप्त भगवान के विग्रह की, उनके मूर्ति या उनके चित्र की स्थापना करिए। उनके सामने घी का एक दीपक जलाइए, फूल और मिठाई अर्पित करिए और बड़े श्रद्धा और बड़े आदर के साथ उन्हें एक कलम भी अर्पित करिए। इसके बाद एक सफेद कागज लीजिए, उस कागज पर कोने में हल्दी लगाइए, उस पर सबसे ऊपर लिखिए श्री गणेशाय नमः। उसी कलम से जो कलम चित्रगुप्त भगवान को आपने अर्पित की थी, उसी कलम से लिखिए श्री गणेशाय नमः। फिर लिखिए 11 बार उसी कलम से ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। ये मंत्र 11 बार लिखिए। इसके बाद भगवान चित्रगुप्त से विद्या, बुद्धि और लेखन यानी लेखनी का वरदान मांगिए। जो कलम आपने चित्रगुप्त भगवान को अर्पित की थी और जिससे आपने उनका नाम लिखा है ओम चित्रगुप्ताय नमः, उस कलम को सुरक्षित रखिए। साल भर उस कलम का प्रयोग करके देखिए, आपको लेखनी के मामले में, राइटिंग के मामले में, ज्ञान और विद्या बुद्धि के मामले में सफलता अवश्य मिलेगी। देखिए, भाई बहन का जो संबंध है वो बड़ा पवित्र संबंध है। और भाई बहन के संबंध के बारे में तो आप जानते ही हैं कि भगवान कृष्ण और द्रौपदी का संबंध, भगवान कृष्ण सुभद्रा का संबंध, यमराज और यमुना का संबंध बड़ा पवित्र संबंध है। और भाई और बहन का संबंध अगर मधुर रहे तो जीवन में ज़्यादा रिश्तों की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि बहनें वक्त पड़ने पर बेटी और माँ दोनों का रोल अदा कर देती हैं। तो बहनों का होना एक वरदान है। और अगर आपके पास बहन है तो भाई दूज पर ऐसा क्या करें जिससे भाई बहन के आपसी संबंध बेहतर हो जाएं। देखिए, मेष राशि की अगर सबसे पहले बात करें तो मेष राशि के जो भाई और बहन हैं वो शिव जी को बेलपत्र और जल अर्पित कर देंगे। भाई दूज के दिन एक साथ चाहें एक साथ कर लें और अलग अलग करना चाहें अलग अलग कर लें। मेष राशि के भाई बहन शिव जी को बेलपत्र और जल अर्पित करें और हरे फल का दान जरूर कर देंगे। मेष राशि के भाई बहन के संबंध अच्छे हों, इसके लिए हरे फल का दान कर देंगे। मेष राशि की बहन है तो भी ये उपाय करेगी और मेष राशि के भाई हैं तो भी ये उपाय करेंगे। ऐसा करने से आपका संबंध आपके भाई बहन के साथ अच्छा रहेगा, रिश्तों में किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। वृषभ राशि की बात करें। देखिए, वृष राशि के भाई हों या वृष राशि की बहन हों, रिश्तों को बड़ी मजबूती से निभाते हैं और अंतिम दम तक रिश्तों को निभाने का प्रयास करते हैं। तो आप वृष राशि के भाई हैं तो भी, और अगर आप वृषभ राशि की बहन हैं तो भी शिव जी को पंचामृत अर्पित करिएगा भाई दूज के दिन और सफेद मिठाई का दान करिएगा।
किसी मंदिर में दे आएं, गाय को खिला दें, निर्धन व्यक्ति को दे दें, जैसा भी ठीक लगे ये दान करिएगा और शिव जी को पंचामृत अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपके संबंध आपके भाई, आपके बहन के साथ मधुर होंगे और रिश्तों के टूटने की या रिश्तों में दरार पड़ने की संभावना नहीं रहेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि के भाई बहन के संबंध में अक्सर उतार चढ़ाव होता है। अगर मिथुन राशि के भाई हैं तो बहन के साथ संबंध अक्सर ऊपर नीचे होता है, कभी कभी संबंध पूरी तरह से टूट भी जाता है। मिथुन राशि की जो बहनें हैं वो कंपैरेटिवली रिश्तों को निभाने का प्रयास करती हैं, लेकिन वहां भी रिश्तों में उतार चढ़ाव बना रहता है। ये समस्या मिथुन वाले भाई बहनों के साथ रहती है। तो अगर आप मिथुन राशि के भाई हैं या मिथुन राशि की बहन हैं तो भाई दूज के दिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करिएगा और ये प्रार्थना करिएगा कि आपका संबंध आपके भाई बहन के साथ अच्छा हो। साथ ही साथ किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं या करती हैं भाई दूज के दिन तो आपके संबंध आपके भाई और बहन के साथ बेहतर बने रहेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि के जो भाई बहन होते हैं वो बड़े इमोशनल तो होते हैं। कर्क का भाई होगा तो भी इमोशनल होगा और कर्क राशि की बहन होगी तो घनघोर इमोशनल होगी, लेकिन यहां पर बिना किसी वजह के अक्सर ऐसा देखा गया है कि संबंध पूरी तरह से कट हो जाते हैं। कर्क राशि के भाई बहन के बीच में संबंधों को लेकर के दरार जल्दी पड़ जाती है। अगर आप कर्क राशि के भाई हैं या आप कर्क राशि की बहन हैं तो भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। दूब घास भगवान गणपति के चरणों में अर्पित करिएगा और भाई दूज के दिन हरे फल का दान करिएगा। गाय को हरा फल खिला दीजिएगा या गाय को हरा चारा खिला दीजिएगा। इससे काफी फर्क पड़ेगा, आपके रिश्ते बेहतर निश्चित रूप से बने रहेंगे। सिंह राशि। सिंह राशि के भाई और सिंह राशि की बहन निश्चित रूप से रिश्ते निभाते हैं और अंतिम समय तक निभाते हैं। सिंह वाले भाई तो अपनी बहन को लेकर इतना पॉजिटिव होते हैं कि अगर बहन को दिक्कत हो जाए तो बाकी लोगों को दिक्कत पैदा हो जाती है। सिंह के भाई सिंह राशि के और सिंह राशि की बहनें बहुत मजबूती से अपने भाई बहन के संबंध निभाते हैं। क्या करेंगे आप? भाई दूज के दिन माता लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करिएगा। गुलाबी पुष्प, विशेष रूप से गुलाब का फूल अगर भाई बहन मां लक्ष्मी को अर्पित करें तो बहुत ही अच्छा होगा। और सिंह राशि के भाई बहन सफेद मिठाई का अगर दान कर दें, मंदिर में कर दें, गाय को खिला दें, निर्धन व्यक्ति को दे दें, अगर ऐसा सिंह राशि के भाई बहन करते हैं तो निश्चित रूप से मान करके चलिए कि उनके रिश्ते आपस में और मजबूत होंगे और बेहतर होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि के जो भाई बहन हैं,
कन्या राशि के जो भाई हैं वो भी और जो बहनें हैं वो भी, इनके संबंधों में उतार चढ़ाव बहुत होता है। कभी कभी कन्या राशि के भाई सालों बहन से बात नहीं करते, फिर संबंध बना लेते हैं, और कन्या राशि की बहनें भी एकदम से अलग हो जाती हैं। यानी कन्या राशि के भाई बहनों के आपस के संबंध में उतार चढ़ाव बहुत होता है। अगर आप कन्या राशि के भाई हैं तो जरा ध्यान दीजिए संबंध पर, और अगर आप कन्या राशि की बहन हैं तो आपको भी संबंधों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपके संबंध बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं भाई के साथ या अपनी बहन के साथ। क्या करेंगे भाई दूज पर? भाई दूज पर हनुमान जी की पूजा करिएगा। छोटा सा काम है, भाई दूज पर सुबह उठ करके हनुमान जी के सामने बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, वो अपने आप में बहुत है। और किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दीजिएगा। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप गुड़ का दान कर देते हैं या कर देती हैं और हनुमान जी की पूजा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से संबंध नहीं टूटेंगे, आपके संबंध निश्चित रूप से बेहतर हो जाएंगे। तुला राशि। तुला राशि के जो भाई बहन हैं, इनके संबंध बड़े मधुर टाइप होते हैं, इनकी मित्रता बड़ी होती है। तुला का जो भाई है वो अपनी बहन के साथ बड़ी दोस्ती रखता है, और तुला की जो बहन है वो अपने भाई को बिल्कुल अपने मित्र के समान ट्रीट करती है। यानी इनके बीच में जो एक्चुअल भाई बहन का प्रेम है, माधुर्य है, रस है, वो बना रहता है। बड़ा बढ़िया मामला रहता है यहाँ पर, और यहाँ पर एग्रेशन होना, झगड़ा होना, ये सब बिल्कुल नहीं होता। और तुला के जो भाई हैं, आप उठा के देख लीजिए इतिहास कि तुला राशि के भाइयों को अपनी बहन से फायदा हमेशा होता है। तो तुला राशि वालों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप तुला राशि के भाई हैं या तुला राशि की बहन हैं तो भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा। तुला राशि के भाई हों या तुला राशि की बहन हो, भाई दूज के दिन भगवान शिव को एक लोटा जल अर्पित कर दें, और किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें या गाय को खिला दें तो बहुत अच्छा रहेगा। तुला राशि के भाई या बहन किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दें, और जो बताया कि भगवान शिव को जल चढ़ा दें, ऐसा कर दें तो इनके संबंध बेहतर और मधुर बने रहेंगे। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के भाई भी बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, और वृश्चिक राशि की बहनें तो भयंकर ईगोइस्टिक होती हैं। वृश्चिक वाले भाई तो थोड़ा माइल्ड भी हो जाएंगे, लेकिन वृश्चिक की बहनें जल्दी माइल्ड नहीं होती। और अगर वृश्चिक राशि के भाई बहन हैं तो उनके संबंधों में अक्सर ईगो प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। तो वृश्चिक राशि के भाई और वृश्चिक राशि के बहन कृपा करके अपने संबंधों में ईगो प्रॉब्लम पैदा ना करें। अगर आप वृश्चिक राशि के भाई हैं या आप वृश्चिक राशि की बहन हैं तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जला दीजिएगा। भाई दूज को जितने अर्ली मॉर्निंग कर सकें, जितना सुबह से सुबह एक सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जला दें, उतना ही बेहतर होगा। और भाई दूज के पर्व पर किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान कर दीजिएगा। बिस्किट, नमकीन, रोटी, सब्जी, अनाज, कोई भी खाने पीने की चीज का दान अगर आप कर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। धनु राशि। धनु राशि के भाई और धनु राशि की बहनें दोनों अपने रिश्तों को लेकर बड़े पॉजिटिव होते हैं। धनु के भाई भी अपने बहन को बहुत प्रेम करते हैं
और बहन के लिए सर्वस्व समर्पित करने को तैयार होते हैं, और धनु की बहनें अपने भाई के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकती और अपने भाई के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तो धनु राशि के भाई बहन थोड़ा एग्रेसिव तो हो जाते हैं रिश्तों में, कभी कभी झगड़े वगड़े भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के प्रति उनका कमिटमेंट बहुत होता है। तो अगर आप धनु के भाई हैं, दिमाग शांत रखिए, और अगर आप धनु राशि की बहन हैं तो कृपया वाणी पर नियंत्रण रखिए। संबंध अच्छे हैं और अच्छे रहते ही हैं, तो उसमें तनाव क्यों पालना है। धनु राशि के भाई और बहन, जिन बहनों की राशि धनु है या जिन भाइयों की राशि धनु है, वो भाई दूज के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे। जितना अर्ली मॉर्निंग जला सकें, जितना सुबह जला सकें उतना ही अच्छा होगा। और किसी निर्धन व्यक्ति को खाने पीने की वस्तु का दान करेंगे। रोटी, बिस्कुट, ब्रेड, नमकीन, मिठाई, अनाज, कोई भी खाने पीने की चीज का दान कर देंगे। ऐसा करने से धनु राशि के भाई और बहनों के बीच में संबंध मधुर बने रहेंगे। भाई बहन के संबंधों में दिक्कत नहीं होगी। मकर राशि, मकर राशि के जो भाई हैं और मकर राशि की जो बहनें हैं, वो अपने जीवन में अपनी चीजों में इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि उनको रिश्ते निभाने का समय नहीं मिल पाता। ईमानदार होते हैं, प्रेम भी करते हैं, लेकिन मकर राशि के भाई भी अति व्यस्त होते हैं अपनी जिम्मेदारियों में, अपनी चीजों में, और मकर की बहनें भी व्यस्त होती हैं। इसीलिए प्रेम होने के बावजूद इनके संबंध एवरेज होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आप मकर राशि के भाई हैं और आप मकर राशि की बहन हैं, तो थोड़ा सा समय अपने रिश्तों के लिए निकालिए, बहुत अच्छा रहेगा। और मकर राशि के भाई और मकर राशि की बहनें भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें, भाई दूज के दिन भगवान शिव को जल अर्पित कर दें और प्रार्थना करें तो बहुत अच्छा होगा। और किसी निर्धन व्यक्ति को केले का दान कर दीजिएगा। अगर आपकी राशि मकर है, मकर राशि के भाई हैं या मकर राशि की बहनें हैं, तो किसी भी निर्धन व्यक्ति को केले का दान करना बहुत ही अच्छा रहेगा। या गाय को भी खिला दें तो इससे भाई बहन के आपसी संबंध बेहतर होंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो भाई हैं और कुंभ राशि की जो बहनें हैं, इनके रिश्तों में उतार चढ़ाव जरूर होता है। कभी कभी रिश्ते बड़े घनिष्ठ हो जाते हैं, बड़े नजदीकी हो जाते हैं, और कभी कभी सालों बात भी नहीं होती। और कुंभ राशि के भाई बहन के रिश्ते अगर टूट गए एक बार, तो उनका जुड़ पाना बड़ा मुश्किल भी होता है। कुंभ राशि के जो भाई हैं और कुंभ राशि की जो बहनें हैं, उनको मैं ये जरूर कहूंगा कि छोटी मोटी बातों को ध्यान में न रख करके अगर आप रिश्तों को बचाए रखने और बनाए रखने का प्रयास करें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। इसलिए कृपा करके भाई और बहन कुंभ राशि के अगर हैं, तो आप चीजों को भूल करके आगे बढ़ने का प्रयास करिए। कुंभ राशि के भाई बहन भाई दूज पर हनुमान जी की अगर पूजा करें तो बहुत ही अच्छा होगा। अगर आप हनुमान जी की उपासना करें तो आपका कल्याण और मंगल होगा। ज्यादा कुछ नहीं करना है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान कर दीजिएगा या गाय को गुड़ खिला दीजिएगा। ऐसा करने से कुंभ राशि के भाई बहनों के संबंध आपस में बेहतर बने रहेंगे।
मीन राशि, देखिए मीन राशि के जो भाई बहन हैं इनके बीच में क्या होता है कि संबंध अच्छे होते हैं, प्रेम अच्छे होते हैं, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि दूर हो जाते हैं। भाई चला गया विदेश, बहन रहती है भारत में, तो धीरे धीरे संबंध जो हैं वो एवरेज हो जाते हैं। वैसे मीन राशि के भाई बहन के संबंध कुल मिला जुला के ठीक रहते हैं। क्या करना चाहिए? अगर मीन राशि के भाई हैं या मीन राशि की बहन हैं तो भगवान शिव को पंचामृत अर्पित करिएगा भाई दूज के दिन, और किसी निर्धन व्यक्ति को सफेद मिठाई का दान करिएगा। मंदिर में दे दें, गाय को खिला दें या किसी गरीब आदमी को दे दें। अगर ऐसा भाई दूज के दिन मीन राशि के भाई करते हैं या मीन राशि की बहनें करती हैं तो उनके संबंध, भाई बहन के आपसी संबंध बहुत ही अच्छे, बहुत ही मधुर जरूर हो जाएंगे। देखिए, भाई दूज के पर्व पर 3 चीजें जरूर करेंगी बहनें, और 3 बातों का भाई जरूर ध्यान रखेंगे। पहला, अपनी बहन के घर जाएंगे और बहन के हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण करेंगे। बहन जो है वो अपने भाई को सबसे छोटी उंगली से, कनिष्ठिका अंगुली से 3 बार माथे पर तिलक लगाएगी और कहेगी, भ्राता में चिरायु भवतु, भ्राता में चिरायु भवतु, भ्राता में चिरायु भवतु, ये कह के 3 बार तिलक लगाएगी। भाई की आरती करेगी और अपने भाई के हाथों में दूर्वा देगी, दूब घास, और भाई इस दूब घास को अपने पर्स में, अपने काम करने की जगह पर अपने साथ में रखेंगे। 2 फायदे होंगे भाइयों को, उनकी दुर्घटनाओं से रक्षा होगी और उनकी जो समृद्धि है, जो संपन्नता है, वो निश्चित रूप से बनी रहेगी। तो भाई दूज के पर्व पर विस्तार से हमने जानकारी आपको दी। अब बात करेंगे सूर्य देव के महापर्व के बारे में, जिसका नाम है छठ। अब बात करते हैं छठ महापर्व की और जानते हैं कि छठ का महत्व क्या है, इसके बारे में क्या मान्यताएं हैं और क्या परंपराएं हैं। देखिए, कार्तिक का जो महीना होता है वो 2 कारणों से बड़ा प्रसिद्ध है। कार्तिक के महीने में दीपकों का बहुत महत्व है। हम सब पूरा दीपों का एक पर्व मनाते हैं, दीपावली, और कार्तिक के महीने में ही भगवान सूर्य की भी विशिष्ट पूजा की जाती है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का विशेष प्रावधान है। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान सूर्य की पूजा षष्ठी तिथि पर विशेष रूप से की जाती है। इस पूजा की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार और झारखंड से हुई थी, जो अब पूरे देश विदेश तक फैल चुकी है। सूर्य देव की पूजा कहां से शुरू हुई? अंग देश जो था, अंग देश आज के समय में भागलपुर, मुंगेर, जमालपुर का जो इलाका है वो अंग देश है। अंग देश के महाराज कर्ण सूर्य देव के उपासक थे, इसीलिए अंग देश से ये सूर्य पूजा की परंपरा शुरू हुई और उसका विशेष प्रभाव इस इलाके पर दिखाई देता है। कार्तिक के महीने में सूर्य देव अपनी नीच राशि में होते हैं, तुला में होते हैं, इसीलिए सूर्य देव की विशेष उपासना की जाती है ताकि स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान ना करें।
षष्ठी तिथि का संबंध होता है संतान की आयु के साथ। इसीलिए षष्ठी तिथि पर सूर्य देव की पूजा करके संतान की प्राप्ति भी होती है और उसके आयु की रक्षा भी होती है। तार्किक रूप से एक बात समझिए कि षष्ठी तिथि संतान से संबंध रखती है और सूर्य देव इस व्रत के, इस उपासना के मुख्य देवता हैं। इसमें छठी माई जैसा कोई उल्लेख नहीं है। तो ये सब बातें मत कहिए, आप कम से कम तर्क समझिए, धर्म को समझिए। सूर्य की उपासना है ये और षष्ठी तिथि को की जाती है और सूर्य देव की उपासना से न केवल संतान की प्राप्ति होती है बल्कि संतान के आयु की रक्षा होती है और साथ ही साथ सूर्य से संबंधित अगर कोई जीवन में समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाती है। देखिए, छठ पर्व अपने आप में बड़ा अनूठा है। इसमें दो अर्घ दिए जाते हैं, एक डूबते हुए सूर्य को और एक उगते हुए सूर्य को, और इन दोनों अर्घ देने का अलग अलग महत्व भी है। तो छठ का पहला अर्घ कब दिया जाता है और इसका लाभ क्या है, क्या महत्व है? छठ का जो पहला अर्घ है वो षष्ठी तिथि को दिया जाता है और इस बार ये पहला अर्घ दिया जाएगा 7 नवंबर को संध्या काल में, क्योंकि छठ का पहला अर्घ अस्ताचलगामी सूर्य को दिया जाता है, डूबते हुए सूर्य को दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को जब आप छठ में अर्घ देते हैं तो इससे सूर्य की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। वो पहला अर्घ है, षष्ठी तिथि की शाम को दिया जाएगा, इस बार दिया जाएगा 7 नवंबर को। जो डूबते सूर्य को अर्घ देते हैं उस जल में दूध डालकर सूर्य की अंतिम किरण को अर्घ दिया जाता है। माना जाता है कि सूर्य की एक पत्नी का नाम है प्रत्यूषा और ये अर्घ सूर्य की पत्नी प्रत्यूषा को दिया जाता है सूर्य देव के अस्त होते समय। जो कोई अस्त होते समय सूर्य को छठ के पर्व में अर्घ देता है उसके जीवन का नाम और यश कभी भी अस्त नहीं होता है। छठ का जो दूसरा और अंतिम अर्घ है, इसी अर्घ के साथ छठ के महापर्व का, छठ के व्रत का समापन होता है। तो छठ के अंतिम अर्घ का महत्व क्या है? आपको बताया था कि पहला अर्घ षष्ठी तिथि की शाम को दिया जाता है डूबते हुए सूर्य को, और अंतिम अर्घ दिया जाता है सप्तमी तिथि को उगते हुए सूर्य को। जब सूर्य लाल रहते हैं अरुण वेला में उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इस बार अंतिम अर्घ 8 नवंबर को दिया जाएगा और इस अर्घ को देने के बाद व्रती अपने व्रत का समापन करेंगे और व्रत का समापन करेंगे कच्चा दूध और प्रसाद ग्रहण करके। तो छठ के पर्व पर आप कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, लेकिन दोनों दिन अर्घ जरूर दीजिएगा। ऐसा करने से जीवन से सूर्य संबंधी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ये तमाम पावन पर्व आपके लिए शुभ हों, मंगलमय हों, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।